हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यस्य बुद्धिर बलम तस्य, यानी जिसके पास बुद्धि है उसी के पास ताकत है। फर्स्ट पैराग्राफ। एकः रामदासः नामः धीवरः आसीत्। एकः एक रामदासः रामदास नाम का धीवरः मछुआरा आसीत था। रामदास नाम का एक मछुआरा था। मत्स्यान् गृहीत्वा सः आपणे विक्रयं करोति स्म। मत्स्यान् मछलियों को गृहीत्वा पकड़कर सः वह आपणे बाजार में विक्रयम बेचने का करोति स्म काम करता था। मछलियों को पकड़कर वह बाजार में बेचा करता था। एकदा सः मत्स्यान् ग्रहीतुं नद्यां जालं प्रसारयत्। एक बार सह उसने मत्स्यान मछलियों को ग्रहीतुम पकड़ने के लिए नद्याम नदी में जाल प्रसारियत फैलाया। एक बार उसने मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल फैलाया। तस्मिन् जाले सह एकम स्वर्ण मत्स्यम प्राप्तः। तस्मिन् उस जाल में सह उसने एकम एक स्वर्ण मत्स्यम सोने की मछली प्राप्त की। उस जाल में उसने एक सोने की मछली प्राप्त की। चकितः भूत्वा सह तम अपश्यत्। चकितः चकित, भूत्वा होकर, सह उसने, तम उसे, अपश्यत् देखा, चकित होकर उसने उसे देखा। सह अचिंत्यत यदि अहम एवं राज्ञे दास्यामि तर्हि स प्रसन्नो भूत्वा मह्यं पुरस्कारं दास्यति। सह उसने अचिंत्यत सोचा, उसने सोचा, यदि अगर अहम मैं एतम इसे राज्ञे राजा को दास्यामि दूंगा तर्हि तो सह वह प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर, प्रसन्न मीन्स प्रसन्न और भूत्वा होकर, प्रसन्न होकर मह्यम मुझे पुरस्कार या इनाम दास्यति देंगे। यदि मैं यह राजा को दूंगा तो वह प्रसन्न होकर मुझे इनाम देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। रामदासः मत्स्यं नीत्वा राजसभाम् अगच्छत्। रामदास मत्स्यम मछली को नीत्वा लेकर राजसभा में अगच्छत् गया। रामदास मछली को लेकर राजसभा में गया। तत्र द्वारे एकः धूर्तः द्वारपालम् स्थितः आसीत्। तत्र वहाँ द्वार पर एक धूर्तः दुष्ट द्वारपाल स्थितः आसीत् खड़ा था। वहाँ द्वार पर एक दुष्ट द्वारपाल खड़ा था। सह कथमपि रामदासं गंतुम आज्ञां न अयच्छत्। सह उसने कथमपि कैसे भी रामदास को गंतुम जाने की आज्ञा नहीं अयच्छत् दी। उसने रामदास को कैसे भी जाने की आज्ञा नहीं दी। रामदासः अनेक प्रकारेण अनुनयम विनयम अकरोत्। रामदास ने अनेक प्रकार से अनुनयम विनयम प्रार्थना अकरोत् की। रामदास ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की। परम सह द्वारपालः तु मूर्तिवत् किंचित अपि न अशृणोत्। परम लेकिन सह द्वारपालः वह द्वारपाल तु मूर्तिवत् मूर्ति की तरह खड़ा रहा, किंचित अपि कुछ भी नहीं अशृणोत् सुना। परंतु उस द्वारपाल ने मूर्ति की तरह खड़े रहकर कुछ भी नहीं सुना। अन्ते धीवरः अकथयत्। अंत में धीवरः मछुआरे ने अकथयत् कहा। अंत में मछुआरे ने कहा, बाढ़म ठीक है, अहम यत् किंचित अपि पुरस्कार रूपेण प्राप्स्यामि। अहम मैं यत् किंचित जो कुछ अपि भी पुरस्कार के रूप में प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगा। तस्य अर्धम तुभ्यम दास्यामि। तस्य उसका अर्धम आधा तुभ्यम तुम्हें दास्यामि दूंगा। ठीक है, मैं जो कुछ भी पुरस्कार के रूप में प्राप्त करूंगा उसका आधा तुम्हें दूंगा। द्वारपालः इदं प्रस्तावं स्वीकृतवान्। द्वारपाल ने इदम यह प्रस्ताव स्वीकृतवान् स्वीकार किया। तम च राजसभायां प्रवेशितुम आज्ञापयत्। तम च और उसे
राजसभायां राजसभा में प्रवेशितुम प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। द्वारपाल ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे राजसभा में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। नेक्स्ट पैराग्राफ। राजा स्वर्णमस्य दृष्ट्वा प्रसन्ना अभूत कोषाध्यक्षं च 50 स्वर्णमुद्राणि धीव्राय दातुम आदिशत्। राजा स्वर्णमस्य सोने की मछली को दृष्टवा देखकर प्रसन्न अभूत हुआ। कोषाध्यक्ष च और कोषाध्यक्ष से, च मीन्स और कोषाध्यक्ष से 50 स्वर्ण मुद्राणी सोने की मुद्राएं धीवराय मछुआरे के लिए दातुम देने को आदेश दिया। राजा सोने की मछली को देखकर प्रसन्न हुआ और कोषाध्यक्ष से मछुआरे को 50 सोने की मुद्राएं देने का आदेश दिया। धीवरः अपि चतुरः आसीत्। धीवरः मछुआरा अपि भी चतुर आसीत् था। मछुआरा भी चतुर था। शिरम नत्वा प्रार्थयत। शिरम सिर, नत्वा झुकाकर, प्रार्थयत प्रार्थना की, सिर झुकाकर प्रार्थना की। क्षमस्व महाराज। महाराज क्षमा करें। अहम स्वर्ण मुद्राणी न वाच्छामि। अहम मैं स्वर्ण मुद्राणी सोने की मुद्राएं नहीं वाच्छामि चाहता। मैं सोने की मुद्राएं नहीं चाहता हूँ। राज्ञा पृष्ठ। राजा ने पूछा। तदा त्वं यत्किंचित् अपि वाच्छसि तद्वद् अहं दास्यामि। तदा तो तब तुम यत्किंचित जो कुछ अपि भी वाच्छसि चाहते हो तद वह वद बोलो। अहम दास्यामि। अहम मैं दास्यामि दूंगा। तब तुम जो कुछ भी चाहते हो वह बोलो, मैं दूंगा। धीवरः प्रत्यवदत्। धीवरः मछुआरे ने प्रत्यवदत् उत्तर दिया। मछुआरे ने उत्तर दिया, स्वामी अहम 50 दंड प्रहारा वाच्छामि। अहम मैं 50 दंड प्रहारा डंडे का प्रहार यानी डंडे की चोट वाच्छामि चाहता हूँ। मैं 50 डंडे की या कोड़ों की चोट चाहता हूँ। सर्वे सभासदः तम प्रमत्तः अपि अवदन्। सभी सभासद तम उसे प्रमत्तः पागल अपि भी अवदन् बोले। सभी सभासद उसे पागल भी बोले। सर्वे विस्मितः आसन। सर्वे सभी विस्मितः आश्चर्यचकित आसन थे। सभी आश्चर्यचकित थे। राजा तम अनेक उपहाराणि विषये अपृच्छत्। राजा ने तम उससे अन्य दूसरे अनेक उपहाराणि उपहार के विषय बारे में अपृच्छत् पूछा। राजा ने उससे अनेक दूसरे उपहारों के बारे में पूछा। परम सह तु दंड प्रहारा एव वाच्छति स्म। परम लेकिन सह वह तू तो दंड प्रहारा कोड़ों की मार एव ही वाच्छति स्म चाहता था। परंतु वह तो दंड प्रहार यानी कोड़ों की मार ही चाहता था। अंते राजा तथैव कर्तुम आदिशत्। अंत में राजा ने तथैव वैसा ही कर्तुम करने का आदेश दिया। अंत में राजा ने वैसा ही करने का आदेश दिया। 25 दंड प्रहारात् अनंतरम सहसैनिकान् स्थातुम अकथयत् प्रार्थयत् च। 25 दंड प्रहारात् दंड के प्रहार यानी कोड़ों की मार के अनंतरम बाद सह उसने सैनिकों को स्थातुम रोककर अकथयत कहा। 25 कोड़ों की मार के बाद उसने सैनिकों को रोककर कहा। प्रार्थयचत और प्रार्थना की। येन सह अहम प्रतिश्रुतः 25 दंड प्रहारा तस्मै यच्छ। येन जिसके सह साथ अहम मैंने प्रतिश्रुतः वादा किया है। 25 दंड प्रहार यानी कोड़ों की मार तस्मै उसे यच्छ दो जिसके साथ मैंने वादा किया है 25 कोड़ों की मार उसे दो। नेक्स्ट पैराग्राफ। राज्ञा पृष्ठ स सर्वाम वार्ताम अवदत्। राज्ञा पृष्ठ राजा के पूछने पर सह उसने सर्वाम सारी वार्ता या बात अवदत् बताई। राजा के पूछने पर उसने सारी बातें बताई। राजा गया सैनिकः द्वारपालम दंड प्रहारानंतम कारागारे अक्षिपत। राजा गया, राजा की आज्ञा से सैनिकों ने द्वारपाल को दंड प्रहारांतरम दंड प्रहार के बाद यानी कोड़ों से मारने के बाद कारागार में अक्षिपत डाल दिया। राजा की आज्ञा से सैनिकों ने द्वारपाल को कोड़ों से मारकर उसके बाद कारागार में डाल दिया। राजा धीव्रस्य बुद्धि प्रशंसा अकरोत्।
राजा ने धीव्र से मछुआरे की बुद्धि की प्रशंसा यानी तारीफ अक्रोध की। राजा ने मछुआरे की बुद्धि की तारीफ की। धीव्राय च पुष्कलम स्वर्णमय पारितोषिक अर्पयत। धीवराय मछुआरे के लिए च और पुष्कलम स्वर्णमय सोने की चीजें और बहुत सारा सोना पारितोषिक पुरस्कार के रूप में अर्पयत दिया, और मछुआरे को पुरस्कार के रूप में बहुत सारा सोना दिया। धीव्र पारितोषिक प्राप्य राजानम अभिवाद्य गृहम गतः। धीव्रः मछुआरा पारितोषिकम पुरस्कार या इनाम प्राप्त कर राजा का अभिवादन कर गृहम गतः घर चला गया। मछुआरा पुरस्कार प्राप्त कर राजा का अभिवादन कर घर चला गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। यस्य बुद्धिर बलम तस्, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, या जहाँ बुद्धि है वहाँ बल है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ आपका। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।